हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस का सेकेंड पार्ट रेस्पिरेशन, जो कि पेज नंबर 101 पे है आपके एनसीईआरटी बुक में, रेस्पिरेशन, इसको कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले हमने न्यूट्रिशन टॉपिक को पढ़ा था, जिसमें हमने पूरा डिटेल में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, टाइप्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, इन सारे चीज़ों को डिस्कस किया था। आपने पूरा प्लेलिस्ट बना दिया है, तो आप वहाँ पीछे सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे एनसीईआरटी के एक्सप्लेनेशन लाइन वाइज। और अभी हम रेस्पिरेशन टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और अब शुरू करते हैं। We have discussed nutrition in organism in the last section। इसके पहले वाले सेक्शन में, लास्ट सेक्शन में हमने न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा था। The food material taken in during the process of nutrition is used in cells to provide energy for various life processes। जिस फूड मटेरियल को हम इनटेक करते हैं, खाते हैं, न्यूट्रिशन के प्रोसेस में बॉडी लेते हैं, उसको हमारे सेल्स के अंदर यूज़ किया जाता है टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। एनर्जी बनाने के लिए, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए बॉडी के अंदर अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस यानी एक्टिविटीज़ को मेंटेन करने के लिए। डाइवर्स ऑर्गेनिज्म मतलब अलग अलग ऑर्गेनिज्म डू दिस इन डिफरेंट वेज। अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से करते हैं रेस्पिरेशन को। Some use oxygen to break down glucose completely into carbon dioxide and water। कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं ग्लूकोज को कम्प्लीटली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में ब्रेक करने में। Some use other pathway that do not involve oxygen। कुछ दूसरे पाथ को यूज़ करते हैं जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। In all cases the first step is the breakdown of glucose, a 6 carbon molecule, इंटू 3 कार्बन मोलिक्यूल कॉल्ड पाइरूवेट। सभी केसेस में जो पहला स्टेप है ग्लूकोज, जो कि एक 6 कार्बन मोलिक्यूल है, उसको एक 3 कार्बन मोलिक्यूल पाइरूवेट में कन्वर्ट करना। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। और ये जो प्रोसेस है ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है सेल के। फर्दर द पाइरूवेट में बी कन्वर्टेड इंटू इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। उस पाइरूवेट में कन्वर्जन होने के बाद, जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज का पाइरूवेट में कन्वर्जन होता है, उसके बाद वो पाइरूवेट या तो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। एंड दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। और पाइरूवेट का इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्जन जो है वो ईस्ट के अंदर होता है और उस प्रोसेस को कहते हैं fermentation। Since this process take place in the absence of air, it is called anaerobic respiration। और क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो एयर के एब्सेंस में होता है, इसलिए इसको कहते हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। ब्रेकडाउन ऑफ पाइरूवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। पाइरूवेट का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर होता है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। दिस process breaks up the 3 carbon pyruvate molecule to give 3 molecule of carbon dioxide। और ये जो प्रोसेस है इसमें 3 कार्बन के पाइरूवेट मोलिक्यूल को 3 मोलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कराया जाता है। द अदर प्रोडक्ट इज वाटर। और दूसरा प्रोडक्ट जो है वो वाटर होता है। सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और क्योंकि ये प्रोसेस जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, इट इज़ कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। तो इसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। द रिलीज ऑफ एनर्जी इन दिस एरोबिक प्रोसेस इज़ अ लॉट ग्रेटर दैन द एनाएरोबिक प्रोसेस। और जो एरोबिक प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है वो बहुत ज़्यादा होती है एनाएरोबिक प्रोसेस के से। समटाइम्स व्हेन देयर इज़ अ लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल्स, another pathway for the breakdown of pyruvate is taken। कभी कभी क्या होता है कि अगर हमारे मसल सेल्स के अंदर ऑक्सीजन नहीं होता है तो एक दूसरा पाथ होता है पाइरूवेट के ब्रेकडाउन का।
Here the pyruvate is converted into lactic acid which is also a 3 carbon molecule। और इसमें पाइरूवेट जो है वो लैक्टिक एसिड में तोड़ा जाता है और लैक्टिक एसिड भी एक 3 कार्बन कंपाउंड है। दिस बिल्ड अप ऑफ लैक्टिक एसिड इन आवर मसल ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी कॉजेज क्रैम्प्स। और ये जो कन्वर्जन है पाइरूवेट का लैक्टिक एसिड में कन्वर्जन हमारे मसल के अंदर, तो इससे हमारे मसल के अंदर क्रैम्प्स होता है यानी पेन शुरू हो जाता है। अब इस बहुत इम्पॉर्टेंट चार्ट को जो कि ग्लूकोज ब्रेकडाउन चार्ट है उसको पढ़ते हैं, समझते हैं। ये इससे हर बार क्वेश्चन आता है। अभी आपका जो 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था, 20 में जो एग्ज़ाम हुआ था अभी जस्ट इस ईयर, उसमें भी इसमें से क्वेश्चन आया था। कैसे भी आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एरोबिक, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है और ये चार्ट भी आ सकता है। तो किसी न किसी तरह से इससे क्वेश्चन आता ही है बोर्ड एग्जाम में। तो एक बार समझते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लूकोज जो कि एक 6 कार्बन कंपाउंड है। जब हम न्यूट्रिएंट लेते हैं, फूड लेते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर एलिमेंट्री कैनाल के अंदर उसका डाइजेशन होता है फूड का, फिर एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और फिर ब्लड के थ्रू ईच एंड एवरी सेल में जो ग्लूकोज है वो आ जाता है। ग्लूकोज जब सेल के अंदर आ गया, ठीक है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, बहुत सारे ऑर्गेनल होते हैं और बाकी जो स्पेस है दैट इज साइटोप्लाज्म। तो ग्लूकोज जब सेल के अंदर आ जाता है तो सेल के साइटोप्लाज्म में जो लिक्विड जहाँ पे भरा होता है, ऑर्गेनल के अलावा जो स्पेस होता है, उसके अंदर इस ग्लूकोज का पाइरूवेट में कन्वर्जन होता है। ठीक है, ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन मोलिक्यूल है और पाइरूवेट जो है वो 3 कार्बन मोलिक्यूल है। यानी एक ग्लूकोज मोलिक्यूल को जो टूटता है तो 2 पाइरूवेट मोलिक्यूल बनाता है। ठीक है, और इस वाले प्रोसेस में ज़रूरी नहीं है कि ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे कभी आपसे कोई पूछे कि ग्लूकोज से पाइरूवेट के कन्वर्जन में ऑक्सीजन कंपलसरी है या नहीं है, तो आपका आंसर होगा नहीं है। ऑक्सीजन रहेगा या नहीं रहेगा, ग्लूकोज जो है वो पाइरूवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये और दूसरा क्वेश्चन बनता है, ये सब 1 मार्क्स का क्वेश्चन है कि ग्लूकोज से पाइरूवेट के कन्वर्जन को क्या कहते हैं। तो ग्लूकोज से पाइरूवेट के कन्वर्जन को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, और ये साइटोप्लाज्म में होता है। और इसके अंदर अगर 2 ATP का भी फॉर्मेशन होता है। ठीक है, होता है एक्चुअली ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में 4 ATP है, 2 यूज़ कर लिया जाता है, तो नेट प्रोडक्टिविटी जो है वो 2 ATP की होती है। तो ये जो जनरल प्रोसेस है पाइरूवेट में कन्वर्जन, ये हो जाता है। इसके बाद अगर सेल के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो ये जो पाइरूवेट है, ये पाइरूवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ले जाया जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब साइकिल चलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, लगभग 36 to 34 ATP का फॉर्मेशन वहाँ पर होता है। ठीक है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। दूसरा है, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा तो ये जो पाइरूवेट है, अगर ये हमारा मसल सेल होगा तो हमारे मसल सेल के अंदर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। ये जो एनर्जी है वो कोई ATP नहीं बनती है, हीट के फॉर्म में वेस्ट हो जाती है। लैक्टिक एसिड भी एक 3 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, और इसको एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। ठीक है, अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो एरोबिक रेस्पिरेशन। उसके बाद ये जो पाइरूवेट है, अगर ईस्ट होगा, ईस्ट सेल होगा तो, और ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा तो ईस्ट के अंदर क्या चलेगा, फर्मेंटेशन चलेगा। फर्मेंटेशन चलने के बाद इसके अंदर प्रोडक्ट जो बनेगा दैट इज इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। इथेनॉल जो है दैट इज 2 कार्बन मोलिक्यूल। ठीक, तो 2 कार्बन मोलिक्यूल बना, साथ में CO2 बना, तो टोटल जो 3 कार्बन मोलिक्यूल है, जो पाइरूवेट 3 कार्बन मोलिक्यूल था उसका टोटल हो गया, बिकॉज 3 कार्बन था यहाँ पर, तो 2 कार्बन C2H5 इसका फॉर्मूला होता है, C2H5OH और प्लस CO2, तो 3 कार्बन, नेट 3 कार्बन बच गया। अगर लैक्टिक एसिड बनेगा तो यहाँ पे
भी 3 कार्बन जो है वो हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो है ग्लूकोज ब्रेकडाउन चार्ट हुआ ये। और नेक्स्ट वीडियो में हम रेस्पिरेशन को कंटिन्यू करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।